राम राम जी सारे ने। मेरा नाम संदीप राठी है। आप सभी को ग्रुप डी 2023 के 4 पेपर देने के लिए मैंने बोला था और कहा था कि आप सबको उसका डीप एनालिसिस करना है और पता लगाना है कितना स्कोर आ रहा है, कौन से स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, कौन से वीक टॉपिक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है और कौन सा वीक सब्जेक्ट है। आप सभी ने उसके लिए मेहनत करी है, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। और आप सबकी मेहनत को मैं सैल्यूट करता हूँ। आप सभी एक अच्छे ट्रैक पे चल रहे हो। उसके साथ साथ कुछ भाई स्कोर भेज के ने और थोड़ा सा मायूस हो रहे हैं, लेकिन आप सबके लिए ये एक रियलिटी चेक था। आप सबको बस ये पता लगाना था कि अगर आपके मार्क्स कम आए हैं तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। और साथ साथ में अगर आपने ये पता लग गया है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है और कौन सा सब्जेक्ट वीक है, उस के हिसाब से हम भी अपनी स्ट्रेटजी ने चेंज कर लेंगे। तो जितने भी भैया का स्कोर बढ़िया आया है उन हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ ने लेकर न और कॉन्फिडेंट हो जाओगे तो आपका स्कोर अच्छा आना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप सब ने हमेशा आपके मन में यह चीज़ रहनी चाहिए कि भाई मैंने तो बहुत कम आवे है, ये बस सीखना बहुत कुछ है। आप सब ने लगातार तैयारी करनी है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। जो करीब पढ़ लग रहे हो उस तरीके से पढ़ते रहोगे तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। जिनका भी अच्छा स्कोर आया है, आप सब ने सिर्फ कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, बाकी सारे काम अपने आप होते चले जाओगे। और जिनका स्कोर कम आया है उन भैया ने अपनी स्ट्रेटजी और मेहनत में चेंज लाने की ज़रूरत है। अगर आप 2-4 घंटे पढ़ लग रहे हो तो उस घंटे ने बढ़ा लो भाई, प्रैक्टिस बढ़ा लो अपनी। और सारे के सारे भैया ने सीरियस होकर ने पढ़ाई करनी है। अपनी अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा चेंज करो और जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं वीडियो में वे सारी की सारी फॉलो कराया करो अच्छे तरीके से, तब आपका स्कोर बढ़ेगा। आप सब ने बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं आप सब रियलिटी बताऊँ क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप अब भी इस तरीके से कल करते हुए अपने काम ने न्यू टालते जाओगे तो एक दिन यो पहाड़ खड़ा हो जाओगा और आप बाहर रह जाओगे। 1 साल के बाद आप सब ने न्यू बेरा है कि 2 तरह के बालक इस ग्रुप में होंगे, इस चैनल पर होंगे। कुछ बालक लाग रहे होंगे और कुछ बालक बाहर रह गए होंगे। लगने वाले का सिर्फ यो होगा कि उनने आगे और बढ़ना है, लेकिन जो हार गए, जो बाहर रह जाएंगे, सिर्फ उनके मन में एक मलाल पाओगा कि काश मैं पहले पढ़ लेता। आप सब ने इस गिल्ट से दूर रहना है तो आप सब ने मेहनत करनी ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा आपने। मैं आप सब के साथ हूँ। जितनी वीडियोस मैं बनाऊँगा वे सारी की सारी आप सब के काम आऊँगी। आप सब ने चैनल फॉलो रखना है और सारी की सारी चीज़ें कॉपी में नोट डाउन कर लेनी है। गैल गैल सारी की सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है। आप सबका स्कोर ज़रूर बढ़ेगा। मैं आप सब के साथ हूँ। और साथ साथ में आपने सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है। ऐसा नहीं कि भाई आप किसी ऑथर की बुक उठा लाए और उसका आपने कुछ नहीं बेरा ना वो आप समझ पाए अच्छे तरीके से और उसके बाद आपका स्कोर कम होने लग रहा है, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। भाई आपने सीरियस होना है तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड सिलेबस पढ़ना है। जितना बताया जाए उतने मॉक टेस्ट देने हैं। साथ साथ में उनका एनालिसिस करना है और पता लगाना है कित कित कमी रह रही है। इस तरीके से आप पढ़ते रहोगे तो आपका स्कोर ज़रूर बढ़ेगा और आप भी सेलेक्ट हो जाओगे। जितने भैया के कम नंबर आए हैं वे न्यू मत मानियो कि भाई आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। बहुत सारे बालक मैंने पिछली भर्ती में इसे देखे थे जिनका हरियाणा पुलिस की शॉर्ट लिस्टिंग में नाम आया था, क्योंकि उनके नंबर 51, 52, 53 इस तरीके से थे। लेकिन फाइनल स्टेज पर जब 74, 75 पे लिस्ट लग रही थी उन सारे बालका का सिलेक्शन हो रहा था। मेरे ग्रुप में ऐसे बहुत सारे बालक थे। इस तरीके से आपने ये चीज़ भी देखी होंगी कि इस सीईटी में जो पिछले सीईटी में जिनके कम मार्क्स थे, अब की बार उनके बहुत ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। मेरे पिछले सीईटी में खुद 65 मार्क्स थे, लेकिन अब की सीईटी में मेरे 86 मार्क्स हैं। तो आप सब ने बस यह चीज़ सोचनी है कि हमने पढ़ना क्यों कर है। अब हम बात करेंगे भाई जो अपडेट्स की बातें थंबनेल में कही गई है उनके बारे में। तो आप सबका पीआरटी का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। बहुत सारे बालक इस चीज़ की वेट कर रहे थे कि कब हमारा रिजल्ट आवे और हमारी ज्वाइनिंग हो है। बहुत ज़्यादा वेट हो चुका है उनका, लगभग 2 साल हो गए। सिर्फ वे इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि क्यों करे ना क्यों करे हमारा रिजल्ट निकट जाए और हमारी ज्वाइनिंग हो जाए। तो भाई आप सबका इंतज़ार अब ख़त्म हो गया है।
बहुत जल्दी आपका रिजल्ट आने वाला है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ 24 ग्रुप जिनका रिजल्ट अब कुछ दिन पहले भी आया था, जो बच्चे रह गए थे, अब उनका डिटेल रिजल्ट भी आने वाला है। तो आप सब ने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जितने भी भाई इस वीडियो में जुड़ रहे हैं उन सब तक मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, जिनके भी कम मार्क्स आए हैं उनने अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने की ज़रूरत है। जिस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स ज़्यादा कटे हैं उन सब्जेक्ट्स को आपको ज़्यादा टाइम देना है, जिनमें कम कटे हैं उन सब पे थोड़ा थोड़ा टाइम दो, लेकिन टाइम उनको भी देना है, बिल्कुल इग्नोर नहीं करने। और साथ साथ में आप सब ने मॉक टेस्ट लगाते रहना है। मैंने वीडियो में बना कर भी बताई थी कि भाई आप सब ने एक हफ्ता रोज़ 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं और आप सबको ये पता कर लेना है कि भाई कहाँ कमी है। कमियों को दूर करते चलेंगे, साथ साथ में अपना स्कोर बढ़ाते चलेंगे, ऐसे ही हम एक दिन नौकरी लग जाएंगे। आप सबको ये चीज़ें फॉलो करनी है, रिवीजन ज़्यादा करना है, टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है, और आपके जो भी सोर्सेज हैं वे बिल्कुल अप टू द मार्क होने चाहिए, जिनमें तो आप रिवाइज करके पेपर में क्लियर कर सको। इस तरीके की एक वीडियो मैं 2-4 दिन में बना दूंगा, आप सब ने वे चीज़ें सारी की सारी फॉलो करनी है। मैं गारंटी लूँ उस वीडियो ने देखने के बाद पूरी ज़िंदगी आपने किससे तो पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो आप सबको बने रहना है इस चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि वीडियो आते ही आपको पता चल जाए। तो मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक राम राम भाई सारे ने।